उसमें। अगर आप मतलब दोनों पक्षों से है, अब अगर इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर दोगे कि मंदिर में भी कोई जाएगा और वहाँ भी इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर दोगे, या कोई अपने सामाजिक आयोजन में जाएगा या अपना कोई भी धार्मिक आयोजन में जाएगा और आप इस प्रकार की स्थितियां पैदा कर दोगे, तो अनबैलेंस करने का काम जिस प्रकार से किया गया। और मैं कोई समर्थन तो नहीं करता खैर इन शब्दों का भी, लेकिन वो भी बेहद खतरनाक बात है। अगर इस प्रकार से किसी के धार्मिक आयोजन में या कहीं मंदिर में जाने पर इस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा, वो बहुत ही निंदनीय है। और ये सारी परिस्थितियां उसी कारण पैदा होती हैं। ये बयान निंदनीय नहीं है सर? नहीं, मैं बयान का कोई पक्ष में नहीं हूँ कि इस प्रकार के बयान दिए जाए, लेकिन साथ ही उसका भी मैं निंदा करता हूँ कि जिन लोगों ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि आप अगर मंदिर में गए तो और मंदिर में भी आपको घेर लें और वहां भी इस प्रकार का व्यवहार करें, या विश्वकर्मा डे पे अगर आयोजन हो रहा है उस पर भी आप इस प्रकार का व्यवहार करें, तो ये बिल्कुल निंदनीय है। और उस ऐसे ही उकसावे में कुछ इस प्रकार के बयान, वो कहते हैं कि जो इस प्रकार के बयान दिए गए, मैं कहता हूं जिस प्रकार का व्यवहार किएगा, बयान और व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप व्यवहार कर रहे कि किसी को बात नहीं करने दे रहे, किसी को प्रोग्राम नहीं करने दे रहे, अगर कोई जा रहा तो उसका विरोध कर रहे, डंडे के साथ उसका विरोध कर रहे, झंडों के साथ उसका विरोध कर रहे, धक्का मुक्की के साथ उसका विरोध कर रहे, उसका शिष्टा तोड़ का उसका विरोध कर रहे, तो ये जब आप करने लग रहे तो आप तो व्यवहार में कर रहे। और ऐसे व्यवहार के बाद अगर किसी के मुंह से शब्द निकला है तो मैं मानता हूं कि वो आप लोगों ने परिस्थितियां पैदा कर दी ऐसी। अब उस चुनाव में भी क्या परिस्थितियां थी आपके सामने है कि क्या परिस्थितियां थी, जहां भी जाओ वहीं इन्होंने अपने पेड़ लोग रखे थे जो काले झंडे लेके वहीं आते थे, रुगेली फोन करके दूसरे गांव से कुछ लोगों को बुलाते थे और वो सारी जगह डिस्टर्ब करने का काम करते थे। तो ये सारा ये लोग व्यवहार में किया उन्होंने सारा कुछ। बीजेपी ने ना ही कभी ऐसा किया है। और अगर पुराना इतिहास उठा के देखो, किसान की बात जो करने वाले हैं, मैं कहता हूं इनका पुराना इतिहास उठा के देखो कि इन्होंने क्या किया किसान के साथ, और फिर हमारा इतिहास उठा के देखो और हमारा वर्तमान उठा के देखो हमने क्या किया किसान के साथ। और किसान को जहां फायदे देने की बात है मैं उसमें भी दावे के साथ कहता हूं इनका भी इतिहास उठा के देखो और हमारा वर्तमान उठा के देखो। हम दावे के साथ कहते हैं कि हम इनसे बहुत अच्छा काम हमने किसानों के लिए किया। ये कहीं मैं गवर्नर साहब से पूछना चाहता हूं कि शहीद होए कैसे, ये डिस्कशन का विषय नहीं है क्या? कोई सरकार की तरफ से बल प्रयोग होया क्या? कोई सरकार की तरफ से कुछ होया क्या? कोई मुझे एक सिंगल केस तो बताए ना, गवर्नर साहब एक केस बताए ना कि किस प्रकार से शहीद हुए। उनको शहीद तक पहुंचाने वाला कौन है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ना, जिसने पहुंचाया उसको। जिन लोगों ने 65-70 साल से लेके 80 साल तक के लोग वहां सर्दी में बिठाए, तो कौन है उसके लिए जिम्मेदार? और उससे बचने के लिए फिर उसको शहीद का दर्जा देके उन्होंने अपना बचाव करने का पक्ष इंतजाम किया। तो वास्तविक तो इस पे देखना चाहिए किसने इसका इस टाइप का प्रयास किया। सरकार ने कहीं भी कोई बल प्रयोग नहीं किया, कहीं कुछ नहीं किया, ये गलती उनकी है और उनकी जिम्मेदारी थी। जब इस प्रकार से कोई घटना घटने लगी 2, 4, 10, 20 तक होगी, तो उसके बाद विचार करना चाहिए था कि सारे बुजुर्ग लोगों के साथ ऐसा क्यों होने लग रहा। यानी किसान आगू नेता जिम्मेदार है जो, बिल्कुल किसान आगू नेता जिम्मेदार हैं इसके लिए, क्योंकि सबको पता है। हम गांव में आमतौर पे बात करते हैं कि भाई अगर की बार हमारा बुजुर्ग सर्दियां निकाल गया तो फिर 1 साल जी जाएगा। लंग्स कमजोर होते हैं उम्र के साथ और ऑक्सीजन की कमी होती है। अगर आप बाहर बैठा दोगे ऐसे बुजुर्ग आदमी को तो निश्चित तौर से उसके जीवन का खतरा है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे में निर्णय लेना चाहिए था इनको उस टाइम बैठ के, स्टार्टिंग में जो कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद ये निर्णय लेना चाहिए था कि बुजुर्गों को कहना चाहिए था कि आप अपने घर जाओ, हम धरना देंगे, लेकिन उस पर नहीं लिया। और जहां तक जिस प्रकार का व्यवहार महामहिम राज्यपाल जी कर रहे, मैं तो उसकी निंदा करता हूं। बिल्कुल भी उन्होंने इस प्रकार का व्यवहार नहीं, वास्तविकता में अपनी राजनीति देख रहे। अब उनको ये लग रहा है कि टाइम पूरा हो चुका है, उनका गवर्नर का टाइम पूरा हो चुका है और वो अब राजनीति में आना चाहते हैं। वो लोक दल से चुनाव वहां लड़ना चाहते हैं या किसी से भी किसान यूनियन का समर्थन चाहते हैं, इसलिए इस टाइप के बयान दे रहे। अब वो नाखून काट के, मैं अंगली काटना नहीं कह रहा, मैं नाखून काटना कह रहा, नाखून काट के वो शहीद होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सरकारें तो कुछ उसके खिलाफ एक्शन लें और या मतलब महामहिम राष्ट्रपति महोदय के खिलाफ कोई एक्शन लें ताकि वो अपने आप को शहीद दिखा सकें या कुछ ऐसे कारण बना दें, क्योंकि टाइम तो लगभग पूरा हो चुका है उनका। और इस प्रकार के जो बयान वो दे रहे, मैं समझता हूं अगर इस प्रकार की उनकी कोई विचारधारा है और इस प्रकार की कोई उनको लगता है तो उन्हें अपने पद से रिजाइन करके ना इसमें अपना, नहीं पहले लोकदल में रहे हैं ना लंबे टाइम तक, वहीं उन्होंने राजनीति की, उसके बाद बीजेपी में आए थे वो। और अब मैं समझता हूं कि शायद वो कुछ भी राजनीति करना चाहते हैं, चाहे लोकदल की करना चाहते हैं या किसान यूनियन की करना चाहते हैं, जहां भी करना चाहते हैं, वो तो अभी आपके सामने आ जाएगा। तो 2-3 महीने की बात है, 2-3 महीने में पता चल जाएगा कौन सी लड़ेंगे।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।